अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो 2.3 एक्सरसाइज की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करने हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करा दिया। आज 3, 4, 5 करेंगे। अच्छा, याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो इसको लिख लो या इसको मार्क कर लो, जो चाहे कर लो, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाएँ उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर कराता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान है, बस इसमें जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं या जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी ये जो x मौजूद है इस मैट्रिक्स में, इसकी आपने वैल्यू बतानी है। यानी इस x की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए थी तो वो आपने बतानी है। लेकिन एक कंडीशन आप इस्तेमाल करेंगे, द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर या मैट्रिसेस आर सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर होंगे, यानी जितने भी मैट्रिसेस आपको नीचे गिवन किए हैं वो तमाम सिंगुलर हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा हो, जिसका डिटर्मिनेंट, ये मैंने इसको लेट सपोज कर लिया है कि ये मैट्रिक्स इसका नाम ए है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास डिटर्मिनेंट आप जब भी उसका लेते हैं वो ज़ीरो आता है। तो अब इस चीज़ का अगर आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ क्या है, ज़ीरो, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, यानी a का अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो ये ज़ीरो के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये बस आप याद रखना कि ये पूरी चीज़ आपके पास ज़ीरो के बराबर है, तो इसका आप ले सकते हो डिटर्मिनेंट। तो सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, ज़ीरो के। और मुझे कैसे पता चल रहा है ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका ज़रा डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका ज़रा डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ माइनस, और आपके पास आगे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 हो गया, ठीक है। और ये ज़ीरो, क्यों ज़ीरो, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है और सिंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। तो ये डिटर्मिनेंट आपने लिया है 2/2 के मैट्रिक्स में। 2/2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आसान होता है। अब 2/2 कैसे है कि दो रो हैं, एक रो दूसरी रो, और दो कॉलम है, एक पहली कॉलम दूसरी कॉलम। तो 30 को इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, और 10 को डिवाइड करा दीजिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ डिवाइड। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास 3। तो ये x की वैल्यू आई आपके पास 3। तो यहाँ पर x की जगह आना था आपके पास 3। इसको चेक कर लेते हैं कि ठीक आई है या गलत। तो बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसका करना है पार्ट 2। तो अब हमेशा आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स जितने भी गिवन है वो तमाम सिंगुलर्स हैं, यानी डिटर्मिनेंट उनका ज़ीरो निकल सकता है, आएगा उनका, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स वो भी 2/2 है। तो 5, 4x। अब ये x कहीं भी मौजूद हो उससे कोई मसला नहीं होगा। तो ये a के बराबर है, इस मैट्रिक्स का नाम a है। आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अगर इक्वेशन में इक्वल टू के दूसरी तरफ ज़ीरो आ गया तो फिर आप इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, तो ज़रा डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा आपके पास किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो भी ज़ीरो के बराबर है, डायरेक्ट यहाँ लिख दो ज़ीरो के बराबर है। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो कर लेंगे ज़रा, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40 होता है, ठीक है। तो 40 माइनस 4x, ज़ीरो। अच्छा, उधर ले जाइए 4x को, तो प्लस का हो गया, डिवाइड करा दीजिए, x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4। तो x आपके पास आएगा यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो ये 10 इसका जवाब था और ये बिल्कुल ठीक आया, 10 इसका जवाब बिल्कुल ठीक आया। ये तो आसान थे ना, लेकिन अब हमारे पास 3/3 के मैट्रिक्स आएंगे। तो 3/3 के मैट्रिक्स थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से कहूँगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, डिटर्मिनेंट आपने बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में लिया था, तो बिल्कुल सेम वैसे ही लेंगे। बस इसमें x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, 3, 5, 3 माइनस 4,
x 7 2 1, ये आपका आ गया मैट्रिक्स 6 3 5 3 -4 x 7 2 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसका आपने क्या करना है, ये a के बराबर है, ठीक है। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 इन अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लिख दो एक और बार, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो अब इसका डिटर्मिनेंट लो ज़रा। तो डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका बताया था कि 6, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम छुपा दो, 6 ले लिया, पहली रो पहला कॉलम छुपा दिया, तो -4 x और 2 और 1। अच्छा, अब -3 फार्मूले के मुताबिक, माइनस ये फार्मूले के मुताबिक आएगा, और पहली रो दूसरा कॉलम छुपा दो 3 5। इससे पहले वाली एक्सरसाइज ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा ये तरीका सिखाया था। आप लिखिएगा पार्ट 1 एमई इंग्लिश सेंटर एक्सरसाइज 2.3, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थंबनेल मेरा वैसे ही होते हैं जैसे हर बार आता है 7, ठीक है। तो पहली रो तीसरा कॉलम छुपा दो, तो 3 5 -4 x। अच्छा, ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 आएगा, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो अब साथ साथ 0 चलाते रहना। तो ये हो गया 6, ये हो गया आपके पास -4 -2x -3 3 -10 +7 3x माइनस ये फार्मूले वाला, और यहाँ पर -20 आ रहा है, तो ये +20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से भी मौजूद था। अब सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। अब देखें, ये दोनों तो सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x है, तो 6 को सबसे मल्टीप्लाई करा दें। -24 -12x -9 +30, ठीक है, +21x +7 × 20 140, ठीक है, 0। अच्छा, अब देखें ये वाला x इस वाले x के साथ ज़रा सॉल्व करिए, तो -12 + 21, तो आपको मिल रहा है 9x, ठीक है, ये 9x आ गया। अच्छा, अब इस 21 को इस 9 के साथ करिए, -24 सॉरी 21 या 24 है, -9, ठीक है, इसको इसके साथ, फिर इसके साथ भी डायरेक्ट कर दीजिए, +30 कैलकुलेटर से करिए, और +140, तो आपके पास आ रहा है प्लस का 137 = 0। अच्छा, अब ये यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाना है, तो 9x -137, सिर्फ x पता करना है आपने, तो -137 to डिवाइडेड बाय 9, हेयर आवर आंसर। अब इसे चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल सही है, 137/9। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स पहचान लिया है, तो बस ऐसे ही हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 1 आसान रहा, उसकी वजह ये रही कि आसान था भाई, इसीलिए आसान था, ठीक है। अच्छा, तो कोई शॉर्ट नहीं करा रहा हूँ, कोई स्टेप्स कम नहीं करा रहा हूँ, सब तरीके पूरे बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा सीख लो। अच्छा, ये पार्ट 4 रहेगा आपका ना, पार्ट 3 हो गए हैं, 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अच्छा, x2, अच्छा इधर 2 अननोन x आ गए हैं ना, तो क्या होगा, बिल्कुल x की 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब ऐसे क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि देखो 2 अननोन x है ना, तो x की 2 वैल्यूज़ बननी चाहिए, लेकिन इधर x की एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ भी वही वैल्यू आएगी जो वहाँ पर आ रही है, क्योंकि x और x ही चाहिए। ये इक्वल टू a, तो आपको पता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं आप, ये वाली रो ये वाला कॉलम, यानी ये वाला एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहली कॉलम पहली रो को हाइड करते हैं, जो बच जाता है -3, फिर -2 4 और -1। अच्छा, तो कोई माइनस फार्मूले वाला और ऑलरेडी -2 भी है, तो ये भी माइनस आएगा। पहली रो दूसरा कॉलम हाइड करेंगे, तो 2x 4 -1 +1, ठीक है, 2x -3 -2 आ गया, ये x आ गया, माइनस माइनस +3 हो गया, और ये माइनस आपके पास जो फार्मूले के मुताबिक होता है 8 आ रहा है माइनस का, तो ये +8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस पहले से मौजूद था और -8 तो +8 हो जाएगा, +2, ठीक है, -2 -4x +1 -4 माइनस फार्मूले वाला -3x आ रहा है, तो ये +3x हो गया। क्यों, माइनस यहाँ मौजूद था, वो भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, तो x 11, ठीक हूँ ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, 11 आएगा,
तो इसको फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 11x, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, माइनस 4x, क्यों माइनस 4x? क्योंकि उसके साथ माइनस मौजूद है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 8x। अच्छा, यहाँ 4x नहीं आएगा, ये सिर्फ 4 आएगा, वो मैं गलती से 4x बोल गया। तो -4 प्लस माइनस माइनस और प्लस 3x इक्वल टू 0। अच्छा देखिए ये कितना बनता है, ये आपके पास बन रहा है 5, है ना। 8 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 3, 5 आ गया आपके पास। और अच्छा 11 भी है ना, तो डायरेक्ट कर लीजिए 11 माइनस 8 प्लस 3, तो आपके पास 6 टोटल आ रहा है, 6x। अच्छा, -4 तो यानी +8 आ गया आपके पास ना, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, इक्वल टू 0 रहेगा। अच्छा, तो अब 8 को उधर ले जाइए, 8 को मैं उधर ले गया तो वो प्लस का हो गया, और 6 मल्टीप्लाई हो रहा तो नीचे जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब वो प्लस का हो गया है। अच्छा, ये 3 पे आता है, ये 4 पर आता, तो x इक्वल टू 4/3, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 के टेबल पे। ये 2 के टेबल में कितने पर आता है, 4 पर, और ये कितने पे आता है, 3 पर, तो मैंने लिख दिया। हाँ, तो 4/3 इसका कुछ बना है हमारे पास, और बिल्कुल ठीक आया है, कोई मिस्टेक गड़बड़ी नहीं आई है। तो 11 मिनट में हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3 कर लिया ना, 4 करेंगे, उसके बाद फिर 5। क्वेश्चन आपके पास ये रहा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखें, एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का पता करने का तरीका बहुत आसान है, समझ लीजिए कि एक स्टेप में पता चल जाता है, लेकिन 3x3 का तरीका मुश्किल है। तो अभी तो हमारे पास 2x2 है। अब देखो 2x2 क्यों है, 2 रॉ हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2x2 कह रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 रॉ से ज़्यादा होती तो फिर वो अलग होता। तो अब बात क्या है कि जनरल तरीका देखिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 2x2 का। तो ये एडजॉइंट का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। ये 2x2 के लिए फिर बता रहा हूँ। आपके पास है A, B, C और D मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब जब इसका एडजॉइंट लेंगे तो वो कैसे आएगा आपके पास, जब आप इसका एडजॉइंट ले लेंगे, ये आपके पास आ गया A, B, C, D मैट्रिक्स, ये जनरल फॉर्म लिखवा रहा हूँ। तो अब मैं इसका एडजॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट इसका बराबर कैसे आएगा, A और D की जगह तब्दील कर देनी है, यानी जहाँ पर D है वहाँ A लिख दो, जहाँ पर A है वहाँ D लिख दो। तो D यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, और C और B की साइन तब्दील कर देनी है, -C -B। अब फॉर एग्जांपल अगर ये -B होता पहले से ही, तो ये +B हो जाता, साइन तब्दील हो गए। तो बस आपने साइन तब्दील कर देनी है, A और D की जगह C और B की साइन, बस, इससे ज़्यादा कोई इसमें नहीं है आपके लिए काम, इतना ही आपने करना है। तो ये याद रखिएगा, मैं इसी के सामने आपके लिए एक उतार देता हूँ। इसका एडजॉइंट क्या होगा आपके पास, एक ही स्टेप में आप कर सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो 2 और 3, क्यों, क्योंकि A और D की जगह तब्दील करनी है, और ये माइनस है तो +1 और -4, और इनकी साइन तब्दील करनी है। तो ये एडजॉइंट आ गया आपके पास, किसका, A का, वो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका, नाम कुछ भी दे लीजिए, कोई मसला नहीं है, A कह लीजिए इसको, A का एडजॉइंट आ गया। अच्छा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट A मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब आपके पास एक और A मैट्रिक्स है, उसको भी A ही नाम दे दिया जाएगा, मैं उसको भी यही नाम दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए हमारे लिए। ये सही है, मैंने इसको चेक कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का रहेगा कि -0.3, 0.5, 1 and 2, ये आपके पास सवाल है। पॉइंट्स में भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, A और D की साइन तब्दील नहीं करनी, सिर्फ जगह तब्दील होगी A और D की, ठीक है। तो A क्या है आपके पास, ये, और D क्या है, ये, तो ये A की जगह पर आ गया D, और A की जगह A जो D की जगह चला गया 0.3। अच्छा, अब इन दोनों की क्या तब्दील कर देनी है, साइन, तो वो माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास एट जॉइंट A का, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान था क्योंकि ये 2x2 थे ना, लेकिन अब आएगा 3x3।
लेकिन 3/3 बस आपने गलती नहीं करनी, वरना तो 3/3 भी आसान है। तो ये 2 -1 -0.5 -0.3, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ज़रा 3/3 पे आ जाए कि मैं बताता हूँ 3/3 कैसे करना है। 3/3 भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक फार्मूला जो मैं बताऊँगा उसको याद रखिएगा, उससे 3/3 ईज़िली हो जाएगा, है ना, कोई मसला नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। 6 3 5 3 - 4x। ओह सॉरी, ये मैं ऊपर वाला मैट्रिक्स लिखना शुरू हो गया आपके लिए, ये तो इसका है क्योंकि वो x आ गया ना, मैं समझ गया, इसमें x थोड़ी ना अननोन होगा। 4 1 2 3 6 3 7 8 2 5, ये आपके पास आ गया कि 4 1 2 6 3 7 8 2 5। मैं बार बार इसे चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एक भी नंबर गलत हो गया तो फिर वो पूरा गलत हो जाएगा। अच्छा, तो एडजॉइन ए कैसे निकलेगा 3/3 मैट्रिक्स का, क्योंकि ये 3/3 है आपके पास, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ये 3/3 मैट्रिक्स है आपके पास। 3/3 कैसे, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, तो 3/3 हो गया। अब एडजॉइन ए कैसे निकालेंगे आप, एडजॉइन हमेशा ऐसे निकलेगा ए, कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी होगा तो वो ट्रांसपोज भी आपने याद रखना है, जो आंसर आएगा ना वो ट्रांसपोज भी होकर आएगा। तो A11 A12 A13 और आखिर में इसका ट्रांसपोज, बस इतना सा काम करना है आपका, हो जाएगा काम। A21, अभी तो कोई 21 से क्या मुराद है कि दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्योंकि देखो रो दूसरी आ रही है, कॉलम भी दूसरा आ रहा है। ये एड्रेस है बेसिकली इस एलिमेंट का, 2 3। अच्छा, अब A31 A32 A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो वो ये वाला एलिमेंट की तरफ आ जाएगा आप। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले A11 पता करना है, फिर A12 पता करना है, A13 A21 A22 A23 और फिर इस तरह A31 A32 A33। अब A11 कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, और जो भी आंसर आ जाएगा ना उसका फिर आखिर में ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज आपको पता है, रो को कॉलम बना सकते हैं आप। अच्छा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, इन्वर्स नहीं निकालना हमने, ठीक है, इसमें एडजॉइन निकालना है बस। अच्छा, तो एडजॉइन अब तरीका सीखना, तरीका देखें किस तरह का होगा। अब A11 कैसे निकलता है आपके पास, A11 निकालने का जनरल तरीका देखिए, आपने लिखना है यहाँ -1, ये फॉर्मूले के मुताबिक है, ठीक है। मैं इसको ज़रा कर दूँ सोल्यूशन, ठीक है, कि यहाँ पर आपका आ गया -1। अब ये 1 1 है ना, तो 1 + 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहली रो और पहला कॉलम छुपा दीजिए, ये क्या कह रहा है, पहली रो और ये कह रहा है पहला कॉलम। पहली रो हाइड कर दी, पहला कॉलम। अब मैं इसे सर्कल नहीं करूँगा वरना ये होगा, चलो मैं सर्कल कर ही देता हूँ। ये पहली रो हाइड कर दी आपने, पहला कॉलम आपने हाइड कर दिया, तो नीचे क्या बच रहा है, 3 2 3 7 2 5, ये बच रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह से फिर आगे भी तरीका बताता जाऊँगा मैं, पूरी आप देख लेंगे तो आपको बात समझ वैसे ही आ जानी है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, बस अब इसे सॉल्व कर देना है आपने। अब ये सॉल्व कैसे होगा कि 1 1 है ना, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं। 5 × 3 15 -14, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको पता है 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही आता है, लेकिन पावर जब इवन हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, तो सिर्फ 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 बच रहा है, 15 - 14, तो आंसर सिर्फ 1 आ रहा है। इस तरह से ये काम होगा। आपने कॉपी में भी सेम ही तरीके से कर लीजिए, ताकि आपको फिर कोई गलती हो भी जाए तो पता चल जाए कि यहाँ मुझसे छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसे ठीक करूँ तो मेरा आंसर ठीक आ जाएगा। अब सेम क्या करना है आपने, A12 के लिए काम करना है, तो वही -1 रहेगा, लेकिन अब पावर में आपके पास क्या आ जाएगी, ये चीज़ 1 + 2। अब आपने क्या करना है, देखो 1 है ना, तो पहली रो को हाइड कर देना है, 2 है तो दूसरी कॉलम, तो क्या बच रहा है
इसको हाइड कर दो। अब मैं वो सर्कल करूँगा तो फिर हाँ चलो एक बार कर देता हूँ, फिर अगली बार समझ जाना। ठीक है, ये पहली पूरी रो हाइड हो जाएगी, कुछ नहीं लिखेंगे इससे हम, और ये पूरी कॉलम हाइड हो जाएगी क्योंकि वो कह रहे हैं 2। अब जो बचा है सिर्फ वो लिख लो, 1 2 2 5। अब इस चीज़ को ना आपने बार बार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं भी करूँगा, ये टाइम जो है वो हमारा ज़ाया करेगी ये चीज़। तो अब आपने इशारों से समझना है कि हाँ ये ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये हो गया -1 और 3। अच्छा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 ही होता है, -4 हो गया। आपके पास कितना आ रहा है? अब पावर ऑड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, लेकिन 1 की पावर 3 1 ही रहेगा। तो ये -1 आ गया आपके पास और यहाँ भी आपके पास 1 ही आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 आ जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब A13 इसी तरह से आपने सारे A निकालने होंगे, तो 1 यहाँ लिख दिया प्लस 3 यहाँ लिख दिया। अब देखो पहली रो तीसरा कॉलम छुपाओगे तो 1 2 3 7, तो पावर क्या बन गई 4। पावर इवन है तो माइनस अब ख़त्म हो जाएगा। 7 माइनस 7 माइनस 6। ठीक है, तो पावर जो है वो ये ख़त्म हो गई, माइनस ये ख़त्म हो गया, 1 की पावर 1 ही रहता है, तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, तो ये 1। तो ये आसान इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये पहला है। अब इसके बाद मुश्किल आने लगेंगे, तो 2 1 पर आ जाते हैं अब हम। तो -1 आपके पास आ गया है 2 + 1। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये 2 है तो दूसरी रो को हाइड करना है, और ये 1 है तो पहला कॉलम। देखो अब मैं ये बना के दिखाता हूँ कि देखो दूसरी रो आपने प्रॉपर हाइड कर देनी है, छुपा देनी है, उससे कुछ नहीं लेना। अच्छा तो ये 2 था, अब पहला कॉलम भी आपने हाइड कर देना है क्योंकि 2 1 की बात हुई है। ये रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है हमेशा। तो ये हो गया 6 7 8 5। अच्छा तो पावर आपके पास ऑड ही आ रही है तो यानी माइनस तो चलेगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, या 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 30 रहता है, माइनस डिटर्मिनेंट की तरह जो लेते हैं वैसे आता है 57। तो कितना बच रहा है आपके पास? ये बचा आपके पास माइनस, क्योंकि माइनस मैंने कहा ना पावर ऑड है, 30 माइनस 56, तो ये आपके पास बच रहा है -26। तो आंसर आपका आ रहा है +26। +26 आने की वजह माइनस माइनस प्लस। अच्छा अब आपके पास आ रहा है A22। तो A22 में वही आपने दूसरी रो को हाइड रखना है, लेकिन अब आप दूसरी कॉलम हाइड रखेंगे क्योंकि कॉलम का नंबर चेंज हो चुका है। तो मैं अब बना देता हूँ एक और बार। तो मैं जब भी कह रहा था कि इसको ना ऐसे करें क्योंकि टाइम सेफ नहीं होगा। तो ये 2 है। अब आप अंदाजे से भी करके चेक करते हैं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो देखो दूसरी रो तो हाइड होगी, दूसरी कॉलम हाइड हो जाएगी, तो बचेगा क्या 4। ये थोड़ा शायद आपको मुश्किल रहेगा समझने में, मैं एक बना देता हूँ। सबसे पहले तो दूसरी रो को हाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था। पहला सवाल है इसलिए डिटेल में समझाऊंगा ताकि कोई भी मुश्किल ना हो। और दूसरा कॉलम हाइड कर दिया मैंने क्योंकि 2 2 की बात हो रही है ना, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो बच के आ रहा है 4 2, सर्कल में जो भी चीज़ है वो नहीं लिखनी, 8 5। तो -1 और ये पावर 4 रही आपके पास, 20 और 16 है ना, 20 आएगा ना जी बिल्कुल। तो ये तो पावर और इवन हो जाएगी, ये तो माइनस ख़त्म हो जाएगा है ना, तो बच जाएगा आपके पास सिर्फ 4। तो ये 4 ही जवाब है, लेकिन ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो 1 और 4, तो जवाब आएगा सिर्फ 4। ठीक है, अब आ जाते हैं A22 पर, A21 पर नहीं सॉरी A23 पर आ जाते हैं। तो -1 2 + 3, अब क्या बचता है हमारे पास, वही दूसरी रो को हाइड कर देना है आपने अब, लेकिन अब कॉलम तीसरा रहेगा आपके पास। इसी तरह से तीसरा कॉलम हाइड हो जाएगा, तो जो बच रहा है बस वो लिख लीजिए। क्या बच रहा है आपके पास 6 4 2 7, 4 6 2 7, और तरतीब बिल्कुल सही रखिएगा। तो माइनस यहाँ पर अब ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड आ चुकी है, तो 28 है ना।
टेबल मेरे भी थोड़े अच्छे हुए हैं लेकिन सही है 28 है। अच्छा 12, अच्छा तो देखो -1 तो एज इट इज आ जाएगा, 28 - 12 आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये माइनस का 16 आपके पास बनता है। ठीक है, तो हमारा भी काम कंप्लीट नहीं हो सका है। उसकी वजह ये है कि अभी हमने A31 करना है, इसी तरह 2 और करने होंगे। तो ये थोड़ा मैं आराम आराम से ही कराऊंगा आपको ये वाला हिस्सा, उसके बाद फिर आपको तेज़ कराना शुरू करूंगा ताकि समझ में तो आ जाए आपके। अच्छा तो अब ये हटा दीजिए, ठीक है, ये हटा दीजिए। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ बगैर आपको इसके भी समझ में आने लग गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो अब आप बना सकते हैं अपनी कॉपी पे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ मैं नहीं बनाऊँगा वरना टाइम आपका ही वेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, और ये ज़रा ध्यान रखिएगा ये बने, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ 1 है, ठीक है। अच्छा तो देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपने -1 3 + 1। तो बात कुछ इस तरह की है कि तीसरी रॉ आपने हाइड कर देनी है और पहला कॉलम आपने हाइड कर देना है। यानी तीसरी रॉ 2 7 5 इसको हाइड कर दो, 4 1 2 इसको हाइड कर दो, तो बचा क्या 6 3 8 2। तो ये आपके पास आ गया 1 और ये 4 और ये आ गया आपके पास 12 माइनस 24। ठीक है, ठीक है 24। तो ये हमें पता चल रहा है कि माइनस तो नहीं, ये 1 बचेगा क्योंकि वो पावर इवन है, -12 बचेगा। तो -12 ही आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो -12 इसका बिल्कुल ठीक आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जगह कम है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ गया है। तो A11 मेरे पास आया 1, A12 मेरे पास आया -1, A13 देखो A13 मेरे पास आ रहा है 1, तो साथ साथ फिल भी कर देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। A21 आया 26, 4 -16, ठीक है, और -12। अब आपके पास ये 2 नंबर रह गए A23 और A33। अच्छा मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं रिमूव करूँगा, आप इसके आगे से ही काम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और ये रफ में बनाना चाहो तो बना लेना, आपको ज़रूरत नहीं बनेगी क्योंकि आपके पास कॉपी का नेक्स्ट पेज है। मेरे पास ये बोर्ड का एक ही हिस्सा है तो इसलिए मैं इसे रिमूव करूँगा। अच्छा चलो इसको थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं। अच्छा तो अब A23 की तरफ चलते हैं। A32 है, A32 है, तो वो आपके पास रहेगा -1 3 + 2, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 4 2 8 4 1 8 2, ठीक है, 4 1 8 2। देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम 4 1 8 2, तो माइनस ये 5 आ गया आपके पास और ये माइनस बचेगा। अच्छा ये हो गया आपके पास कितना 8, ये हो गया आपके पास 8। ठीक है, तो माइनस का 8 प्लस का 8 वो 0 ही बच जाएगा, उसको हमने ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लिया। 3 3, अब ये आखिरी है, तो -1 3 + 3, तीसरी रो हटा दो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम हटाएंगे तो 4 1 6 3, तो पावर इवन आ गई है 6, यानी माइनस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, तो आपके पास सिर्फ 6 बचेगा, तो ये 0 आ गया, ये 6 आ गया। तो अब इसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो ए आपके पास क्या रहा, ए आपके पास कुछ इस तरह का रहा, इसको ही लिख रहा हूँ मैं 1 26 -12 -1 1 4 -16 0 6। ठीक है, ये कुछ आपके पास कंडीशन बनी। अब इसका ट्रांसपोज भी लेना लाजमी है, उसके बाद आपके सामने आपका आंसर रहेगा। ट्रांसपोज ले लेने के बाद आपका फिर आंसर आपके सामने रहेगा। तो ठीक है, तो मैं इसको ज़रा सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा मैं इसका ट्रांसपोज भी कर लेता हूँ ज़रा, क्योंकि ट्रांसपोज इसका बड़ा ज़रूरी होगा। अच्छा ट्रांसपोज में मैं क्या करता हूँ कि मैं रॉ को कॉलम में तब्दील करता हूँ। ठीक है, यहाँ कॉलम को रॉ में कर दो, मर्ज़ी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं काम करता हूँ ना, बुक में देख लेता हूँ क्या करा उन्होंने, रॉ को कॉलम बनाया या कॉलम को रॉ बनाया। हाँ तो उन्होंने कॉलम को रॉ बनाया हुआ, तो मैं कॉलम को ही रॉ बना देता हूँ। बुक को भी फॉलो करना ज़रूरी है ना, तो इसलिए 1 26 -12, तो ये पूरी कॉलम थी, रॉ बन गई। ये भी पूरा कॉलम है, तो -1 4 0। ठीक है, ये नहीं हिलता 4,
ये भी कॉलम है, रो बन जाएगी 1 -16 और 6, फाइनल आंसर है। अब इससे आगे कुछ नहीं करना बस, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा आपको आराम आराम से कराता गया, कंफर्म करता हूँ ज़रा सही तो आया है गलत आया। 126 -12 -1 4 0 1 -16 6, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बहुत आराम आराम से कराया। इसकी वजह क्या थी? क्यों? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। अब थोड़ा तेज़ भी तो कराना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे भी तो जल्दी जल्दी जाना है ना। लेकिन कोई भी स्टेप नहीं छुड़वाऊँगा, कुछ भी कटवाऊँगा नहीं, बस आपको अब थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि आप मेरे साथ तेज़ काम कर सको। क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, फिर करते हैं। तो अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन 4 है, यानी पार्ट 4 है। इसके बाद बस एक और पार्ट रह जाएगा जो कि पार्ट 5 होगा। तो आसान क्वेश्चन से, कोई ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है, सॉल्व करते वक्त ना जल्दबाजी का मुज़ाहिरा नहीं करना, यानी जल्दबाजी की कोशिश नहीं करनी, वरना ये क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं अमूमन। तो आराम आराम से, मतलब तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ इसको सॉल्व करना है। तो चलें आ जाएँ, वही तरीका है जैसे हमने पहले किया, सेम। अच्छा, ये मैंने लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। कुछ इस तरह की तरतीब आएगी। अच्छा, अब आते हैं हम अपने A11 की तरफ। तो क्या रहेगा? -1 और पावर में 1 + 1, और पहली रो पहला कॉलम हाइड होगा तो आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो देखो -1 स्क्वायर, अच्छा ये हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस आयोटा 1 आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो 1 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर आपको क्या देगा? आयोटा स्क्वायर -1, -1 आपका आ रहा है और बाहर भी माइनस, तो +1, और ये भी 1, तो ये -1, तो -1 +1 को कैंसिल करके 0 करेगा, A12 आएगा आपके पास, ठीक है। -1 अपने आंसर्स ना आप मेरे से मैच भी कर सकते हैं कि अगर आपने खुद किया था, गलती आ गई है तो इससे मैच कर लीजिए, मैं करा रहा हूँ, तो इससे आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। 3, तो यहाँ तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर और -0, समझ गए ना कि इस माइनस आयोटा को मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई कर डाला है, तो -1 आ रहा है आपके पास। बाकी क्या बच रहा है? बाकी आपके पास बच रहा है माइनस आयोटा, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 और यहाँ भी माइनस, तो +1 आ रहा है आपके पास। अच्छा, अब ये वाला माइनस भी सॉल्व कर दो ज़रा। ये आ रहा है आपके पास आयोटा -1, लेकिन ये इस तरह लिखना सही नहीं रहेगा, आप इस तरह लिखो -1 + आयोटा, बस वही जो आया था उसको आगे पीछे करके लिख दिया है। अच्छा, आप A13 1 + 3, ठीक है। तो पहली रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे तो 1 + आयोटा आयोटा 1 0, और ये इस तरह से, तो -1 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा एज इट इज़ आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई उसने तब्दील ही नहीं होना, और ये 0 आ गया पूरा, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ये 1 आ गया, ये 1 + आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये 1 + आयोटा ही फाइनल आंसर आएगा आपका। अच्छा, A21, तो दूसरी रो, क्योंकि 2 है तो दूसरी रो, और पहला कॉलम हाइड करिए, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम 0 1 1 माइनस आयोटा -1 3, ठीक है, 0 माइनस और 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आपके पास -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। तो ये आ गया आपके पास -1 + आयोटा। अब दोबारा उस 1 को सॉल्व कर दीजिए और माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस आयोटा। अच्छा, अब करते हैं A22 को और देखते हैं क्या आता है। 1, तो 2 + 2, ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 0 1 0, देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 और 1 माइनस आयोटा। अच्छा देखो, अगर मुश्किल हो रही है ना, मैं थोड़ा आसान करता हूँ, जो मैंने मार्कर रखा है उसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अच्छा, जहाँ मैंने मार्कर रखा उसे अंडरलाइन कर दो, तो बच क्या रहा है 1 0 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा।
तो ये तो हो गया आपके पास पावर इवन आ गई। ठीक है, पावर इवन आपके सामने आ गई है। देखो ये आ रहा माइनस आयोटा। ठीक है, तो A22 आपके पास आएगा, ये इवन पावर है तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास सिर्फ माइनस आयोटा। अब A23 की तरफ आ जाइए। पहली रो सॉरी दूसरी रो तीसरा कॉलम 1001 1001। अच्छा बनता क्या है ये, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अब -1 आना चाहिए, तो ये हो गया -1510। ठीक है, अच्छा देखो ये आ गया आपके पास -1, क्यों, क्योंकि पावर ऑर्डर तो वो -1 रहेगा, और ये 1, तो ये -1 आंसर आ रहा है। मैं A31 की भी कोशिश यहीं पे कर लेता हूँ, तो ड्रॉ और कॉलम सही है, -1 3 + 1, तीसरी रो क्योंकि 3 है और पहला कॉलम, तो 0 आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1, तो ये आ रहा है आपके पास 4 0, अच्छा ब्रैकेट करिए, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब क्या बनता है, ये तो 1 हो गया, इतना समझ में आ रहा है, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अच्छा तो 1 है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ रहा है आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये आपके पास आ रहा है -1 माइनस आयोटा। अब जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो इधर मैं ज़रा बना के लिख लेता हूँ अपने मैट्रिक्स को ना, तो 0 -1 प्लस आयोटा, जगह कम है इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ ना, अगर मेरे पास भी इनफ स्पेस होता तो मैं इधर नहीं लिखता। ठीक है, माइनस आयोटा -1 और यह आ रहा है -1 माइनस आयोटा। ठीक है, -1 माइनस आयोटा। अच्छा अब तो ये आसान आसान चल रहे थे, अब थोड़ा मुश्किल की तरफ आ जाए, लिख लीजिएगा इसको आगे। ठीक है, मैं थोड़ा बोर्ड को ऐसे कर देता हूँ, तो अब बाकी मैं ज़रा हाथ से रिमूव करूँ ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। अच्छा अब देखें आगे 2 3, तो -1 और 2 3 + 2, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम अगर हाइड करेंगे तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम अगर आप हाइड करेंगे तो आपको मिलेगा तीसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, हाँ सही है, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम अगर आप हाइड कर रहे हैं, देखें जैसे ये तीसरी रो है दूसरा कॉलम, तो 1 1 प्लस आयोटा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ, इसको हाइड कर दिया पूरा का पूरे को, जहाँ मैंने मार्कर रखा है इस पूरे को हाइड कर दो। ठीक है, ये तो तीसरी रो हाइड हो गई, अब दूसरा कॉलम हाइड कर दो, तो बचा क्या, 1 1 प्लस आयोटा -1 आयोटा और 1, 0 और -1 तो हाइड हो ही जाएंगे ना जब आप उसको अंडरलाइन करोगे तो। ये आ गया आपके पास -1 और ये 5, ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया आपके पास माइनस, ये आ गया 1 माइनस आयोटा और ये आ गया आपके पास 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो नहीं आएगा, ये आएगा। अच्छा अब इसको नीचे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो आयोटा की पावर -1 की पावर 5 है, तो यानी पावर ऑड है, तो -1 तो रहेगा। अच्छा देखो 1 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस नहीं माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये -1, तो माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, 1 माइनस और ये -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा है 1, तो ये हो गया आपके पास 2
और ज़रा सॉल्व हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2, तो ये आ रहा है आपके पास -1, इधर लिख लेते हैं, बल्कि इधर ही लिख लेते हैं, -1, क्योंकि देखो 1 माइनस 2 तो -1, तो 1 आ रहा है, 1 बचा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जगह चली गई है। अच्छा, तो अब देखो ये अगर हम हल्के हल्के करेंगे तो कितना मुश्किल होगा ना। तो तीसरी रो, तीसरा कॉलम छुपाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि 3 3 ही रहेगा, -1 3 + 3, इसको मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना, तो नीचे कर लेते हैं, -1 3 + 3 1 1 प्लस आयोटा 0 आयोटा, और ये कुछ इस तरह का। अच्छा, तो देखो ये तो पावर इवन आ गई ना, तो बात ही ख़त्म हो गई। आयोटा, ये तो पूरा का पूरा 0, तो ये सिर्फ आयोटा। अब कैसे कि 1 बच रहा है और यहाँ सिर्फ आयोटा बच रहा है, तो सिर्फ आयोटा। आयोटा काफ़ी टाइम लग रहा है ना इसको करने में, इसी को कहते हैं मेहनत भाई। अच्छा, तो देखो अब इसका ट्रांसपोज लेना है, पहले मैं ए लिख देता हूँ। अब देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडजॉइन ए, ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं, एडजॉइन ए, ठीक है। तो वो क्या बना आपके पास, एडजॉइन ए 0 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा -1 -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा 1 ही है ना, हाँ 1 ही है, ठीक है। ये प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा। अब रॉ को कॉलम बनाते हैं, ज़्यादा आसान, कॉलम को रॉ बनाते हैं क्योंकि पहले भी यही हुआ था, तो अभी भी शायद यही हुआ होगा। तो कुछ ऐसे रहेगा कि इसको उठा के रॉ बना देता हूँ, 0 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको उठाकर ऐसे लिख देता हूँ, तो -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 आयोटा। हेयर इज अवर लास्ट आंसर या फाइनल आंसर। आए मैच करते हैं, क्योंकि देखो इतनी मेहनत की है, अगर आंसर सही नहीं आया तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। तो असल तो आंसर का सही आना ही होता है ना। अच्छा, कुछ इस तरह का बनता है आंसर आपका कि 0 बिल्कुल ठीक, 1 माइनस आयोटा बिल्कुल ठीक, -1 माइनस आयोटा बिल्कुल ठीक, -1 प्लस आयोटा भी बिल्कुल ठीक, ये आयोटा है, ठीक है बनने में, ये भी ठीक, माइनस, अच्छा ये -1 कह रहे हैं सर, अच्छा हाँ देखो ना -1 ही तो था, ये -1 ही था, हमने शायद रॉ को कॉलम बनाते हुए गलती की है। देखो ये तो बात नज़र ही आ रही है ना। तो भाई ये तो माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने से करके भी देखा है, तो ये माइनस नहीं आ रहा, ये प्लस ही आ रहा है, ये ठीक है हमारा, ठीक है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा ये भी ठीक है, 1 प्लस आयोटा ये भी ठीक है, -1 ठीक है और आयोटा भी ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाली बात शायद आपको मुश्किल कर रही हो कि ये कैसे यहाँ 1 आ सकता है, क्योंकि बुक में वहाँ माइनस उन्होंने लिख कर दे दिया है कि माइनस लगाएं। लेकिन देखो हमने ये वाले नंबर को हमने क्या किया था कि इस रॉ को, इस कॉलम को रॉ में रखा था, तो यानी 3 2 है ना, 3 2 किया था हमने, यानी तीसरी, मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तीसरी रॉ दूसरा कॉलम, तो ये हो गया 1 और ये हो गया यहाँ से, तो माइनस नहीं आया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक किया, माइनस नहीं आ रहा था। आप फिर से करके चेक कर लेना, देखो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, ठीक है, आप कर लो पता चल जाएगा। तो अब आओ इसका अगला पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वही सेम एडजॉइंट लेना है। तो मैं वो दोबारा से फार्मूला जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने करना क्या था पूरे प्रोसेस में। तो आपने इसे ए सपोज कर लेना है और एडजॉइंट लेना है ए का, ठीक है। अच्छा, मैंने 1-2 बार जो है वो नोटेशंस अलग अलग तरीके से करके लिखी, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो A11, फिर A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33 और लास्ट में आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया बात। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ ग्रुप से रिलेटेड, कि अगर आप एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में ऐड नहीं हो, ज़रूर ऐड हो जाओ। देखो बहुत फ़ायदा है ग्रुप में ऐड होने का।
ये सिर्फ फ़ीस साल की है, हर महीने नहीं है। इसमें आपको जो है ना तमाम सब्जेक्ट के MCQs भी मिलेंगे। देखो नोट्स मिल रहे हैं, गेस्ट पेपर मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहे हैं, सॉल्व मिल रहा है गेस्ट पेपर का, मॉडल पेपर का सॉल्व मिल रहा है। और आपको पता है कि सॉल्व हमारे आपको पता है कि हमारे गेस्ट पेपर कितने ज़्यादा लगे थे 9th-10th में भी। और इसके अलावा आपको जो है वो लाइव लेक्चर, टेस्ट सेशन, सब कुछ सिर्फ 1 साल की फ़ीस में 1500 रुपये में मिल रहा है। तो आप ज़रूर ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि तमाम चीज़ें आपको फ़ौरन से मिल जाएँ, ठीक है। तो ये ग्रुप बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे स्टडी में, और सबसे कम फ़ीस है, मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारी। अच्छा, तो देखो अब हमने क्या करना है, अब आपने निकालना है सबसे पहले A11। तो A11 निकालेंगे तो कैसे, -1 1 + 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम हाइड कर देना, तो 6 0 0 7। अच्छा, तो देखो ये A11 है तो -1 और ये स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 7 × 6 हो रहा है ना ये आपके पास, तो ये 42 बनता है, क्योंकि 6 × 6 तो आपको पता है 36 बनता है। तो ये आ गया आपके पास 42 और -0, क्यों, क्योंकि 0 × 0 0। तो ये बच रहा है आपके पास 1, पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 42। तो आंसर आपका सिर्फ 42 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब A12। अच्छा देखो -1 1 + 2। अच्छा, पहली रो दूसरा कॉलम अगर आप हाइड करेंगे 0 0 0 7 0 0 0 7, तो ये आपके पास आ रहा है -1 और 3। तो 7 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो पूरा आपके पास 0 आंसर आ रहा है। तो इसमें 0 ज़्यादा है तो आसान हो गया है, A13। पहली रो को आप हाइड करेंगे और तीसरी कॉलम को आप हाइड करेंगे, ठीक है। तो देखें, पहली रो पूरी हाइट और तीसरी कॉलम हाइट, तो 0 0 6 0, तो ये हो गया आपके पास -1 4 और 0 × 0, 0 × 0 0, 0 × 6 0, तो आंसर फिर 0। अब आपके पास आ गया A21, ठीक है, तो ये आपके -1 आ गया, तो 2 + 1 कर लीजिए। अब देखें दूसरी रो पहला कॉलम, देखें जहाँ पे मैं मार्कर रख रहा हूँ उसे हाइड कर दीजिए। दूसरी रो आपने हाइड कर दी, पहला कॉलम पूरा आपने हाइड कर दिया, तो क्या बच रहा है आपके पास 0 0 0 7 0 0 0 7। तो ये आपके पास -1 पावर 3, तो -1 बचना चाहिए, लेकिन ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 जवाब आएगा। अब A23 आपके पास आ रहा है, A22 आ रहा है आपके पास, -1 2 + 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम हाइड करेंगे तो 7, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 5 0 0 7, ठीक है। तो ये आपके पास -1 4 और ये आ गया आपके पास 35, ठीक है, 35 और 0, तो 1 प्लस हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव का, और 35 एज इट इज़, तो ये 35 आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप करेंगे 1 2 2 3 करके, तो -1 2 + 3, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 5 0 0 0 5 0 0 0, ठीक है। देखो दूसरी रो हाइड कर दी, इसको अंडरलाइन कर दो, और दूसरा कॉलम तीसरी कॉलम हाइड कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया 1 5 0 -0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही देता है। अब आपके पास आ गया 3 1, तो ये -1 3 + 1, ये आ गया आपके पास। तीसरी रो पहला कॉलम 0 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0, ठीक है। तो ये आ गया -1 4 0 -0, और ये क्योंकि देखो 0 × 0 6 × 0 0, तो ये 0 A32, ठीक है। तो -1 3 + 2। अच्छा, तीसरी रो दूसरा कॉलम जब आप ऐड करेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम 5 0 0 0 5 0 0 0, तो ये आपके पास आ गया -1 5 0 -0, तो ये पूरा फिर 0 हो जाएगा। A लास्ट है, ठीक है, A3
3 करेंगे हम, -1 3 + 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम। देखो तीसरी रो हाइड कर दी पूरी की पूरी मैंने, और तीसरा कॉलम पूरा पूरा हाइड कर दिया। तो क्या बच रहा है 5006। तो ये हो गया -1 6, ठीक है, पावर इवन है तो माइनस ख़त्म। और ये हो गया आपके पास 30 - 0, तो आपके पास बच रहा है 1 और 30, तो जो कि आपके पास बचता है 30 के बराबर। अच्छा, यहाँ तक तो कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना। अब इसको ज़रा मैं लिख देता हूँ कि 42 0 0 0 35 0 0, ये 0 0 0, 35 के बाद 3 0 आ रहा था और 30, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे करना होगा थोड़ा सा रिमूव, तो मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। थोड़ा सा रिमूव से हमारा थोड़ी सी जगह चाहिए, तो देखो ये साफ़ सुथरा काम हो गया काफ़ी, है ना। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एडजॉइन ए इक्वल टू 42 0 0 0 35 0 0 0 30, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपको मैंने बोला था इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज करिए ज़रा। अब मैं क्या करूँगा, मैं वही कॉलम को रॉ बनाऊँगा, इस क्योंकि इसमें कॉलम को ही रॉ बनाया जा रहा है। तो 42 0 0 0, ठीक है, देखो 42 0 0, तो ये रॉ बन गया। अच्छा, अब ये भी बन गया 0 35 0। अच्छा, आप इसको भी रॉ, ये रॉ है पूरी, ये कॉलम है, रॉ बना देते हैं 0 0। तो रॉ को कॉलम बनाने से भी कोई तब्दीली नहीं आई और कॉलम को रॉ बनाने से भी नहीं आती, तो ये आंसर है, क्योंकि उसमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसलिए भी ऐसा हुआ। ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है, ये आपका फाइनल जवाब आ गया है। अब हमने सही किया है गलत, ये हमारा कैलकुलेटर बताएगा, सॉरी जो एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन है बताएंगे। तो बिल्कुल ठीक किया है, 42 35 और 30। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, अब देखें आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। तो देखो ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत आसान कर दिया है। कैसे कि इन्होंने ना इसको 2x2 का मैट्रिक्स में दिया। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स होता ना, तो पहले आप एडजॉइन निकालते ए का, और 3x3 का एडजॉइन आपने देखा ना कितना मुश्किल होता है, और उसके बाद फिर आप डिटर्मिनेंट भी निकालते ए का, फिर आंसर आता आपके पास। लेकिन ये तो मैट्रिक्स ही आपके पास क्या है 2x2 का, तो बहुत आसान हो गया है। अब देखें होगा कैसे सॉल्व, बहुत आसान है। आई थिंक रोशनी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन आप लोगों को समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सवाल बहुत अच्छा क्लियर है, क्योंकि इस वक्त में सुबह का वक्त है ना, इसलिए एक पार्ट मैंने रात में रिकॉर्ड किया था इसका, अब एक सुबह में कर रहा हूँ। अच्छा, तो देखो करना क्या है, मेरी जब भी छुट्टी होती है ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आ जाएँ मेरी तरफ से। तो सबसे पहले तो ए इन्वर्स देखें होता क्या है। ए इन्वर्स आपके पास क्या आएगा, देखो ए इन्वर्स का भी इन्वर्स लेना है आपने, तो सबसे पहले ए इन्वर्स ले लीजिए, फिर ए इन्वर्स का इन्वर्स होगा। तो ए इन्वर्स आपके पास बराबर होगा, या इन्वर्स ऑफ ए आपके पास बराबर होगा एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर एडजॉइंट बी, एडजॉइंट सी कुछ भी आ सकता है, वहाँ पर उन्होंने ए कहा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने एडजॉइंट ए कहा है, और ए का डिटर्मिनेंट इस तरह से होगा ये, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं होएगी समझने में, बहुत आसान सवाल है। अच्छा, अब देखो पूरा सवाल तो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है ए तो इसके बराबर है। अब क्या वाकई ही ए इन्वर्स और दोबारा इन्वर्स लेने पे क्या वो दोबारा ए बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एडजॉइन ए करना है। अब एडजॉइन किस चीज़ को करेंगे, ऊपर जो चीज़ मौजूद है उसी को करेंगे। अब मैंने 2x2 के मैट्रिक्स में एडजॉइन करने का तरीका आपको बताया था कि ए और डी की जगह तब्दील हो जाती है, और सी और बी की साइन तब्दील हो जाती है। तो जहाँ पर ए था वहाँ पर डी आ जाएगा, और जहाँ डी था वहाँ ए चला जाएगा। ये प्लस है तो -7 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। ये तो एडजॉइन हो गया। लेकिन अब डिटर्मिनेंट निकालना है आपने। अच्छा, डिटर्मिनेंट इसका नहीं लीजिएगा, इसका लीजिएगा, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट लेना है आपने। तो डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में आपके पास आएगा कि 11 × 5 - 10 × 7।
3/3 का डिटर्मिनेंट लेना मुश्किल होता है, लेकिन 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना आसान होता है। वो डायरेक्ट ही आप बस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो अब डिटर्मिनेंट ज़रा ए चेक करिए क्या आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 11 55 माइनस 70, ठीक है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है ना, 70, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, इसकी भी साइन तब्दील होगी ना, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बच रहा है आपके पास, 55 और 70 माइनस 15। तो आपके पास यहाँ लिखते हैं ना, ये जगह बहुत है, तो ये आपके पास आ गया -15। अच्छा, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। पुट एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स इक्वल टू 5 - 7 - 10 11 और डिवाइडेड बाय, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट डिवाइडेड में ना, तो 15, और वो भी माइनस का 15। अब क्या करना है आपने, अब इस -15 को सारों के साथ आपने डिवाइड कर देना है, क्योंकि वो डिवाइड में है तो सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 15 -10 डिवाइडेड बाय 15, 7 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा, और इसी तरह से यहाँ भी 15 है। ये वाला माइनस कहाँ से आया, क्योंकि -15 इसके साथ डिवाइड हुआ है। अच्छा, 15 डिवाइडेड बाय -15, तो ये ए इनवर्स आ गया आपके पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 की टेबल में 1 पर आता है और ये 3 पर आता है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और माइनस आएगा। ये 5 की टेबल में 2 पर आता है और ये 3 पर आता है, ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते हैं, तो इसलिए ये दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं आता है। अच्छा, तो ये आ गया -11 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब इसका दोबारा आपने क्या करना है, दोबारा इन्वर्स लेना है, इसको दोबारा इन्वर्स लेना है। एक बार इन्वर्स लेने से काम नहीं बनेगा, आपने दोबारा इन्वर्स लेना होगा। तो ज़रा देखो दोबारा इन्वर्स कैसे होगा, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 टाइम इन्वर्स बोला है ना, तो दोबारा इन्वर्स होगा। एक बार जो चीज़ कह दी 2 बार करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब ए इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ए इन्वर्स का, बेसिकली मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ए इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स हो रहा है। तो ए इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स क्या बनेगा आपके पास, वही एडजॉइंट ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं इन्वर्स ले चुका हूँ, और ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अभी मैं ए का डिटर्मिनेंट नहीं ले रहा हूँ, ए इन्वर्स का, क्योंकि ये ए है और ये ए इन्वर्स है। तो सबसे पहले एडजॉइन लूँगा मैं, एडजॉइन लूँगा ए इन्वर्स का। तो एडजॉइन क्या आ रहा है ए इन्वर्स का, कि -1/3 2 अपॉन, पहले मैं अभी उतार रहा हूँ, ठीक है, एडजॉइन अभी लिया नहीं है, लेट, चलो बल्कि डायरेक्ट ही एडजॉइन ले लेते ना। तो इन दोनों की क्या होगी, जगह तब्दील हो जाएगी ना। तो -11 डिवाइडेड बाय 15, माइनस को बड़ा ध्यान से लेके चलना होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा -1/3 -7 डिवाइडेड बाय 15 -2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्या किया मैंने, इन दोनों की जगह तब्दील करी, -11/15 और -1/3, और इन दोनों की साइन तब्दील करी, -7/15 -2/3। अच्छा, इसको भी साथ रखना होगा। अब इसी का हमने डिटर्मिनेंट भी तो निकालना है, इसी का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, और वो इसमें पुट होगा फिर। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, -1/3, अभी डिटर्मिनेंट लिया नहीं है, अभी लूँगा अगले स्टेप में, ठीक है। पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे पीछे ना हो जाए ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ।
11 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा, अब आ जाओ ज़रा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा से बड़े बड़े हैं तो इन्हें हम डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले लिख देंगे -1/3 और मल्टीप्लाई बाय -11/15 और ये माइनस फार्मूले वाला 2 डिवाइडेड बाय 3 या 3 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 15 लिख लो, 7 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब बस इन्हें सॉल्व करो ज़रा, ये चलाते रहना क्योंकि पता चलता रहे कि डिटरमिनेंट नहीं रहेगा। अच्छा, तो देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया ना आपका, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 11 आपके पास 11 ही रहेगा। अच्छा, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास 45 आ जाता है। अच्छा, -14, ठीक है। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाई 3 दोबारा 45 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, एक स्टेप और चला सकते हैं हम इसमें आगे कि नीचे आपके पास क्या 45 तो एक टाइम 45 ले लिया, 11 माइनस 14 को आपस में माइनस कर दिया, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 3 बचेगा, -3 डिवाइडेड बाय 45। तो एक टेबल पे तो ये नहीं आते होंगे, हाँ एक टेबल पर आते हैं ये 3 के टेबल में आता है 1 पर और ये आता है 15 पर, तो आपके पास क्या आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि मैंने क्या किया था कि जो एडजॉइन ए आया था उसको दोबारा जो है वो ए इन्वर्स जो आया था उसको दोबारा जो है मैंने ए इन्वर्स लिया था, तो उसमें एडजॉइंट ए का इन्वर्स मेरे पास ये चीज़ आ रही थी। ठीक है, मैंने मिटा इसलिए दिया क्योंकि जगह नहीं थी, और ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट मैंने ये निकाला। तो अब इन दोनों को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो ए इन्वर्स और इन्वर्स, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आएगा -11 डिवाइडेड बाय 15, 2 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 15 -1 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15 और वो नेगेटिव साइन। अच्छा, अब देखें, आपको एक रूल पता है कि अगर आपके पास a लिखा हुआ है और 1/b है तो आपके पास क्या होता है कि ये जो b अब अगर आप ऊपर लेके जाओ तो क्या होता है कि b डिनोमिनेटर में था ना तो न्यूमरेटर में आ जाता है और 1 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या बन जाता है ab, समझ में आई ना। बिल्कुल यही चीज़ आपने यहाँ भी करनी है कि इसको ऊपर ले जाओ 1/15 को, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, सिर्फ -15 रह जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नीचे 15 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -11 डिवाइडेड बाय 15 -2 डिवाइडेड बाय 3, अच्छा ये 13 नहीं है 3 है, ठीक है, -7 डिवाइडेड बाय 15 -1 डिवाइडेड बाय 3। अब 15 को सबसे मल्टीप्लाई करा दो क्योंकि वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि -11 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके लिखा हुआ था ना कि 11 डिवाइडेड बाय 15 जो कि इसी के बराबर होता है -11 डिवाइडेड बाय 15, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे। अच्छा, इसको थोड़ा जगह देनी पड़ेगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 -7, अच्छा माइनस भी है साथ, ठीक है, साथ माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -15 डिवाइडेड बाय 15 -1 मल्टीप्लाई बाय -15 डिवाइडेड बाय 15, सॉरी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अच्छा देखो अब सॉल्व कर दो, बस सिंपल जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर दो। ये वाला 15 इस वाले 15 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो 11 बच गया। ठीक है, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये कितने पर आता है 5 के टेबल में, सॉरी ये कितने पर आता है 3 के टेबल में 1 पर, और 15 कितने पर आता है 3 के टेबल में 5 पर, है ना।
ये 15 इस 15 को कैंसिल, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसीलिए कैंसिल हो सकते हैं। अगर ऐसे समझने में मुश्किल हो रही है तो ऐसे समझ लो कि ये -7 है जो मल्टीप्लाई हो रहा था -15 से, ऐसे। तो इसीलिए आप इस 15 को इस 15 से कैंसिल करते हो और माइनस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर 7 बना लेता है। अच्छा देखो यहाँ बच गया आपके पास -1, ठीक है। ये कितने पर आता है 3D टेबल में? 1 पर, और ये कितने पर आता है? 5 पर। तो -1, और वैसे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी माइनस ये भी माइनस है तो प्लस। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 5, क्योंकि 15 5 पर आता है ना। तो ये समझ गए। तो मैंने दोनों तरीके से लिख के दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। तो 15 7 10 5, तो देखो यही चीज़ दोबारा आ गई जो चीज़ हमारे पास थी। तो यानी ये बात साबित हो गया, ये प्रूफ हो गई कि ए का इन्वर्स और अगेन इन्वर्स करोगे तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा। बस इसी चीज़ को आपने प्रूफ करके दिखाया, लेकिन सॉल्व कर कर। तो इसको पूरा अपने पास लिख लेना ताकि आपके पास सेफ हो जाए कि आपने आखिर काम किया क्या था। अच्छा अब आओ इसका पार्ट 2 करते हैं। अच्छा देखो पहले मैं पार्ट 2 आपके सामने ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। इंशाल्लाह ये अच्छा समझ आ जाएगा और इससे पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अगर वो कच्चा था तो। अच्छा याद रखना पहले ए बी सॉल्व करना, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व पहले होगा, उसके बाद ए बी का इन्वर्स, या पहले बी का इन्वर्स ले लो और फिर ए का इन्वर्स ले लो, आंसर सेम आएगा। अब करना कैसे ज़रा ये देखिए, क्योंकि इसको असल तो सॉल्व करना ही होगा ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेक, या पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, आसान है ना वो। तो ए और बी का आपस में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट। तो ए और बी का प्रोडक्ट कैसे होगा, ए क्या है आपके पास 11 7 10 5, और बी क्या है आपके पास 1 3 2 1, ठीक है। ए और बी का ज़रा प्रोडक्ट हो जाए हमारे पास, यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11, और फिर प्लस आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, ठीक है। दो जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं बस वही कर रहा हूँ मैं। अच्छा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 7 सॉरी 21 नहीं आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। तो ए और बी आपके पास क्या आ गया, 31 और 43 17 और 56। अब इसका लीजिए ज़रा ए और बी का इन्वर्स, जो कि क्या बराबर होगा आपके एडजॉइंट। अब ब्रैकेट का नाम और पूरे मैट्रिक्स का नाम क्या है, एडजॉइंट ए बी, और डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ए बी करिए, उसके बाद ए बी का डिटर्मिनेंट करेंगे। एडजॉइंट ए बी आपके पास क्या आ रहा है, तो एडजॉइंट ए बी, तो इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी जैसा कि हम जानते हैं, 26 31, ठीक है। 26 उधर आ गया 31, और -17 -43 आ गया, करीब करीब कर देते हैं। अब आपने ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, यही चीज़ होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 31 को, 31 मल्टीप्लाई बाय 26 806, और माइनस, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 43, ठीक है ये आ गया। तो ए और बी का डिटर्मिनेंट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 806 माइनस 731, 75 कर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या करिए, एडजॉइन ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट आप पुट करिए इक्वेशन 1 के अंदर। अब इसकी वर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, बल्कि लिख ही देता हूँ ना, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, अच्छा आप आसान काम कर पाएंगे। पुट एडजॉइन ए बी एंड, और डिटर्मिनेंट ए बी
इन इक्वेशन 1। अब यही काम आपने सेपरेटली ए और बी के साथ भी करना है। तो कुछ इस तरह का जवाब आता है हमारे पास, एडजॉइंट ए बी का इन्वर्स इक्वल टू 26, ये नहीं है एडजॉइंट, एडजॉइंट ये है, ठीक है। 26 माइनस 43 माइनस 17 31 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। अच्छा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या चाहें तो इसको सॉल्व करा दीजिए थोड़ा और, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे छोड़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे पास हमारा काम हो गया ना, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। लेकिन अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक जो है ना ब्रैकेट कर देता हूँ, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये ए बी का इन्वर्स आ गया, ये राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ज़रा राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। आपने इसी के आगे से काम करना है, ठीक है। जहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, इसके आगे का काम वहाँ से शुरू करना है आपको। अब बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, और जो ए का इन्वर्स आएगा मैं यहाँ लिख लूँगा, बी का इन्वर्स भी यहीं लिख लूँगा, तो पता चल जाएगा काम सही हो रहा है। अच्छा, ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स लेने के बाद उनका प्रोडक्ट भी होगा, क्योंकि यहाँ देखो प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ज़रा बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स लो, या पहले बी का इन्वर्स ले लो, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। ए का इन्वर्स क्या, बी का इन्वर्स क्या आ रहा है, पहले बी है ना, इसलिए तो वही तरीका है जो पहले करते आए हैं, एडजॉइन बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइन तो आसान है ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ये 3/3 में दे देते तो क्या होता कुछ नहीं, सॉल्व ही वो करते, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती फिर सॉल्व करने में, ठीक है। थोड़ा सा ये इसको मैं लगा दूँ ताकि ये गिरे ना, ठीक है। तो ये हमारा ज़रा हो गया काम। अब सबसे पहले तो एडजॉइन बी कर लेते हैं। अच्छा, एडजॉइन बी, तो ये आपके पास आएगा 1 और 1 की जगह भी तब्दील कर दोगे तो 1 1 ही रहना है ना, क्योंकि इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले, एक ही बात है। -2 -3, ठीक है। अब इसका ज़रा डिटर्मिनेंट भी निकाल लीजिए, बी का डिटर्मिनेंट भी निकाल लीजिए। तो बी का डिटर्मिनेंट आपके पास हो गया 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 6, तो बी का डिटर्मिनेंट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है आपके पास -5, ठीक है। अब यही सेम काम पहले हम इसको ऊपर पुट कर देते हैं ना, इसको हम ऊपर पुट कर देते हैं ज़रा। तो ए बी इन्वर्स क्या आ रहा है मेरे पास, बी इन्वर्स क्या आ रहा है मेरे पास कि 1 -3 -2 1, ठीक है। और डिवाइड में आ गया आपके पास -5, ठीक है। अच्छा, अब वो सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5। ऐसा भी किया जा सकता था कि अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल कर फिर मल्टीप्लाई करते, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल हो जाती ना। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 1 के साथ, हम क्या करते हैं इसी तरह से ए भी निकाल लेते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको ना यहीं पे छोड़ते हैं, बस मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ कि बी इन्वर्स मेरे पास बेसिकली आया क्या है, ये लिख देता हूँ। फिर उनके जब प्रोडक्ट करूँगा ना तो मैं समझाऊँगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 5 मौजूद है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के डिनोमिनेटर से, ए इन्वर्स के डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब जरा आ जाओ ए इन्वर्स निकालते हैं। ये मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि बी इन्वर्स क्या आया था। अब ए इन्वर्स निकालते हैं, तो ए इन्वर्स का भी वही तरीका होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए इन्वर्स क्या आ रहा है मेरे पास, एडजॉइंट ए क्या होगा, इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएंगी, 5 11, एडजॉइंट लिख के इन्वर्स लगा दिया, ठीक है। ये जगह तब्दील हो गई है, और अब साइन तब्दील हो जाएंगी, -7 -10, ठीक है।
अब इसका ज़रा डिटर्मिनेंट भी निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, 55 माइनस 70, ठीक है, यही आ रहा है ना आपके पास। तो 55 माइनस 70, मैं थोड़ा सा कंफर्म भी कर रहा हूँ इससे कि इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही ना। हाँ, तो 55 माइनस 70, तो -15 आपके पास आ रहा है ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका आगे है ना एडजॉइन ए और ए का डिटर्मिनेंट, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो फिर से मुझे इधर से रिमूव करना पड़ेगा, साथ साथ मेरे लिखते रहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और यहाँ से रोकिएगा क्योंकि ये मैं याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ। तो ए का इन्वर्स क्या आ रहा है आपके पास, ए का इन्वर्स आपके पास आ रहा है 5 माइनस 7 माइनस 10 11, ठीक है, और डिवाइड में -15, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके पास यहाँ पर आ गई हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स इनका प्रोडक्ट ले लेना है। तो ज़रा देखो बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स क्या आता है। बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स दो तरीके से हो सकता है कि पहले इनके एडजॉइन को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, उसके बाद इनके जो है वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया जाए। दोनों तरीका सही रहेगा, दोनों तरीके में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो पहले जो तरीका है वही करता है। तो b का इन्वर्स क्या निकाला था, b का इन्वर्स आया था हमारे पास 1 -2 -3। तो देखा मैंने वो वहाँ पर क्यों कहा था कि -5 को नहीं सॉल्व करिए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ, क्यों, क्योंकि फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता आगे। अब a का इन्वर्स क्या आया, 5 10, देखो थोड़ा तो अब ट्रिक होगी ना सवाल में, क्योंकि अब हमारा लेवल अपग्रेड हो गया। तो यही होती है मैथमेटिक्स कि ऐसा लगता है अब सवाल का जवाब आएगा ही नहीं, लेकिन फिर हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं रिमूव कर पाऊँगा क्योंकि ये तो हम काम कर चुके हैं ना। अच्छा, देखो इन दोनों को तो वही जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते आए हो वैसे करना है। इन दोनों को सिंपल आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आदत हो गई है बी पहले ए पहले लिखने की, तो बार बार ए पहले लिख रहा हूँ। अच्छा देखो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पहले ब्रैकेट्स को कर लेते हैं ना, दो मैट्रिक्स को। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये प्लस आ गया क्योंकि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आ रहे हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो क्या आ रहा है आपके पास 21, ठीक है। अच्छा, अब अगला 1 मल्टीप्लाई बाय -10, तो -10 माइनस, एक मिनट, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 -10 माइनस, यहाँ पे प्लस आता है लेकिन माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -33 आ रहा है, -33, ठीक है। -33 कैसे आ रहा है पता चल रहा है ना, -3 मल्टीप्लाई बाय 11। अच्छा, यहाँ क्या आ रहा है -10 और यहाँ क्या आ रहा है -7, प्लस आता है लेकिन वो माइनस आने की वजह से माइनस हो रहा है, +20 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और +11, ठीक है। और अब नीचे जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस 75, समझ गए जी सर, समझ गए कि एक चीज़ तो आप बिल्कुल ठीक लिया है, शायद आपने सही काम करा हो। जी मैंने बिल्कुल सही काम करा है। तो बी का मैं डिटर्मिनेंट, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स बराबर आ रहा है आपके पास, इसको ज़रा करिए 26, इसको ज़रा करिए -43, इसको ज़रा करिए -17, इसको ज़रा करिए 31, क्या आ रहा है 75। दोनों बराबर हैं या नहीं है, अच्छा ये तो नॉट इक्वल हो गया, दोनों बराबर हैं या नहीं है आपस में। तो यानी ये बात प्रूफ हो गई कि ए और बी का इन्वर्स लोगे होल पे, या पहले बी का इन्वर्स ले लो और ए का इन्वर्स ले लो, आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो ये आपने अब हमेशा बात याद रखनी है कि ऐसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी उम्मीद करता हूँ। अब हम
चलेंगे अपने, बहुत ट्रिकी था ये क्वेश्चन। अब हम अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेसिकली पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, ए और बी का होल एडजॉइन करो। अब तो ये बहुत आसान हो गया है, अब तो सिर्फ एडजॉइन कह रहा है। आसान हार्ड काम तो आपने कर लिया इन्वर्स वाला। देखो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर कुछ ना मिले ना आपको, तो डिसहार्ट ना हुआ करें, मेहनत करते रहा करें। अच्छा, मैं एडजॉइन को ये ए बड़ा करके लिख रहा हूँ, तो आप एडजॉइन का ए बड़ा करके लिख सकते हैं। कहीं आपको ये स्मॉल में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको ये कैपिटल में, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखें ये चूटियाँ भी यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो एडजॉइन ए करें, एडजॉइन ए बी करें, आंसर सेम आएगा। देखें आपने पहले एडजॉइन करना है, उसके बाद प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहले प्रोडक्ट लेना है फिर एडजॉइन करना है, यहाँ पहले एडजॉइन करना है फिर प्रोडक्ट लेना है। तो ज़रा मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं फिर वही कहूँगा भाई, ज़िंदगी में अगर कुछ ना मिले, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, नहीं मिला, छोटे कॉलेज में मिला है, यानी छोटा कॉलेज तो कोई नहीं होता, बस वो सोच होती है ना कि हमें इस जगह पे नहीं मिला तो ये हमारे लिए चीज़ अच्छी थी, अगर कहीं और मिल रहा है तो वो अच्छी नहीं है। तो ज़िंदगी में मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। चलो मोटिवेशन आ गई ना। अब ए बी का ज़रा वो कर लो, प्रोडक्ट। अभी शायद थोड़ी देर पहले हमने किया भी था ना, अब पता होता तो मैं लिख के रख लेता। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए बी का डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे आएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है, आप बोलोगे सर को समझ नहीं आया। तो 11 + 20 33 + 10 7 + 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 7 मल्टीप्लाई बाय 5 5, ठीक है। ए और बी आपके पास रहा कुछ इस तरह का कि 31 आया ना, बिल्कुल ठीक करो ना। अगर कंफर्म कर लेते हैं, ज़रा शक हो रहा है मुझे। हाँ सही है, 11 20 सही, 31 43। आप लोगों ने भी बचपन में ये बहुत किया होगा, बोलो पेंसिल आज तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हमने भी किया है। तो भाई मैं भी आप लोगों की तरह ही इस स्कूल सिस्टम से आया हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जैसे आप लोग अपने घर में किसी से पढ़ रहे हों या अपने टीचर से पढ़ रहे हों। कोई ज़बरदस्ती नहीं है पढ़ाने में। 26 उधर चला जाएगा एडजॉइन होने से, आपको पता है ना, ए बी की जगह आ जाता है, डी ए की जगह चला जाता है। अच्छा, और -17 43 माइनस का, ठीक है। अब एडजॉइन ए भी आपने याद रखना है, क्योंकि अब हमने पहले लेना है एडजॉइन बी, ठीक है। तो एडजॉइन बी में डायरेक्ट ले सकता हूँ और डायरेक्ट एडजॉइन ए कर सकता हूँ ना। तो छोटा छोटा करके लिखते हैं, एडजॉइन बी विथ प्रोडक्ट एडजॉइन, बिल्कुल सही, ए। तो एडजॉइन क्या आएगा बी का, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सर एडजॉइन बी आपके पास 1 1, देखो 1 और 1 की जगह तब्दील होगी तो वो 1 1 ही रहना है। -2 -3, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ एडजॉइन बी क्या आएगा आपका, एडजॉइन, अच्छा एडजॉइन बी ले लेना आप, एडजॉइन ए 5 11, ठीक है, क्योंकि वो ए था, डी की जगह आ गया, डी ए की जगह, -7 -10। अब करिए ज़रा एडजॉइन, मुझे तो लग रहा है ज़्यादा टाइम ये चीज़ ले लेगा बराबर में लिखने में जो जा रहा है ना, लेकिन मैं इसे लिखूँगा ताकि किसी बच्चे को ना कोई मुश्किल ना हो समझने में। अच्छा, तो कब दो ब्रैकेट्स को बस आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, +21, सही है ना। मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -3 को -7 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया। 1 को -10 से मल्टीप्लाई किया, -3 को -33 से मल्टीप्लाई किया। सर आपका तो आंसर ठीक आ रहा है, यानी ये दो चीज़ें तो ठीक आ गई, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं ऐसा ही हूँ कि मतलब पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को
देख कोशिश करता हूँ कि समझ में आती रहे बात। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 10 और माइनस नहीं प्लस 11, नहीं एक गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस 20 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस 11। कोशिश मेरी यही होती है कि कोई गलती ना जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती आ जाए तो आप लोग ना उसे मुझे बता दिया करो, मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह, या फिर पूरी एक्सरसाइज दोबारा ही करा दूंगा। 26 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है आपके पास प्लस, तो लेकिन आएगा साइन माइनस का ना, 43 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 17 हो गया और 31। अब इसी बात पे आपने सब्सक्राइब कर दिया ना चैनल, देखो ये भी साइड सेम, ये भी साइड सेम, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। और ये बात भी प्रूफ हो गई कि एडजॉइन ए बी करो या एडजॉइन बी एडजॉइन ए करो, आंसर तो आपका सेम आना है। ठीक है। अच्छा तो भाई देखो कमिटमेंट पूरी हो गई। यहाँ पर कहा था 3 क्वेश्चन करेंगे और सारे पार्ट करेंगे, हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा आप लोग। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो ग्रुप जब चलते हैं हमारे तो हमारा पूरा सिस्टम चलता है, तो इसलिए अगर आप ग्रुप में ऐड होंगे वहाँ पर आपको तमाम मटेरियल तमाम चीज़ें मिलेंगी। और इंशाल्लाह एमई इंग्लिश सेंटर पे लेक्चर्स आते रहेंगे। ऐसा नहीं करूँगा मैं ज़िंदगी में कभी भी कि ग्रुप चलाने की लालच में लेक्चर्स अपलोड करना बंद कर दूँ, या मैं ये कहूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड होगे तो ही लेक्चर मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, आपको लेक्चर हमेशा मिल जाया करेंगे। ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो बस वहाँ नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, एमसीक्यूज, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, ये सब ज़बरदस्त मटेरियल भी मिला करेगा। ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मुझे अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।